चलिए तो बनाते हैं कढ़ाई में पिज्ज़ा। यकीन कीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन आप घर पे कढ़ाई में बनाकर खाइएगा ना, तो एकदम आपको लगेगा कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा खा रहे हैं। थोड़ा-सा भी कहीं से नहीं लगेगा घर का बना हुआ है। आप ऐसा महसूस कीजिएगा, ये मेरा वादा है। तो एक बार मेरे पे विश्वास करके आप ट्राई कीजिए। बनाने के लिए 2 कप मैदा, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, 2 चम्मच चीनी या तो शुगर पाउडर लेना है, 4 चम्मच रिफाइंड तेल ले लेंगे या तो बटर भी मेल्ट करके ले सकते हैं, 4 चम्मच दही, नॉर्मल दही जो होता है ना, थोड़ा खट्टा होना चाहिए। यदि ताज़ा दही है तो आप 5 चम्मच कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे गरम पानी। ठंडा पानी नहीं, गरम पानी डालिएगा। गरम पानी डालने से क्या होता है ना, ये जल्दी फर्मेंट होता है, अच्छे से इसका डो तैयार होता है और ज़्यादा समय के लिए रेस्ट होने छोड़ना नहीं है। यदि आप नॉर्मल पानी से लगाते हैं तो कम से कम 1 घंटा के लिए छोड़िएगा। गरम पानी से आप आटा लगाते हैं तो 20 मिनट के लिए आप छोड़िएगा। अब थोड़ा लूज आटा लगाना है, जैसे कि आप आटा लगाते हैं तो हाथ में चिपकता है ना, कुछ इस तरह से। और आपको करीबन 3 से 4 मिनट समय देकर पहले मसलना है। मसलने के बाद इसे पटकना है, जिस तरह से अभी आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह से पटकना है। पटकते पटकते देखिएगा कि 3 से 4 मिनट होते होते अपने आप एकदम सॉफ्ट रुई जैसा होकर तैयार हो जाएगा और एकदम चिकना, जो कि हाथ में और बर्तन में दोनों चिपकना बंद हो जाएगा। तो जब इस तरह से आटा हो जाए तो कोई भी डब्बा बंद में या टिफिनकारी स्टील का आता है ना, उसमें आधा चम्मच तेल पहले लगा लीजिए। आटा रखकर वापस से आधा चम्मच ऊपर से तेल लगाकर फैला लीजिए। ढक्कन बंद करके, हवा ऊपर ही नहीं जाना चाहिए, और इसे धूप में 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैंने ले लिया एक मोटा चदरा का कढ़ाई, जो पुराना कढ़ाई है, बहुत पुराना। ऐसा कुछ भी बनाने का होता है तो इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। अब इसके अंदर जो थाली सेट हो उसी तरह के हमें थाली या प्लेट ले लेना है। अब मैं बड़ा साइज में बना रही हूँ तो इसीलिए बड़ा थाली मैंने ले लिया है। ऐसा थाली लीजिए, ऐसा कढ़ाई कि कढ़ाई के अंदर थाली अच्छे से आकर सेट हो जाए। यदि बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा थाली ले लीजिए, छोटा पीस बनाना चाहते हैं तो छोटा ले लीजिएगा, लेकिन नीचे स्टैंड रख दीजिएगा ना, छोटा प्लेट के लिए, तो नीचे लगेगा नहीं, ठीक है। और ऊपर से ऐसा कवर डालें ताकि कोई भी थाली या छिप्पी रखिए अच्छे से कवर हो जाए, इस अनुसार से आपको कढ़ाई रखना है। अब 20 मिनट के बाद मैंने ले लिया है, तो धूप में रखे थे, धूप नहीं है तो आप छाँव में रखते हैं तो करीबन आप 30 से 35 मिनट के लिए रखिएगा। आटा मैंने ले लिया है। इसके पहले आपको गैस ऑन करके कढ़ाई में नमक डाल दीजिएगा, नॉर्मल नमक, और नमक अच्छे से फैला दीजिएगा, या बिना नमक के भी बना सकते हैं, तो स्टैंड ज़रूर लगा दीजिएगा। अब जिस थाली या प्लेट में पिज़्ज़ा बनाना है ना, तो पहले उसमें आधा चम्मच तेल डालेंगे, इसके बाद आटा डालेंगे। आटा डालने के बाद अच्छे से एक जैसा फैला देंगे, कहीं कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, और अच्छे से इसे दबाते हुए फैला देना है, ठीक है। फैलाने के बाद चारों तरफ किनारा पे क्या होता है, जब इसे हम पकाते हैं ना तो फिर हल्का हल्का हार्ड हो जाता है, हार्ड जैसा लगेगा। तो इसके लिए आप तेल चारों तरफ से ग्रीस कर दीजिए, हल्का लगाइएगा, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हार्ड ना हो इसलिए तेल डाला जाता है, ठीक है। जैसे कि हम ओवन में नहीं बना रहे, ओवन में बनाने से ना एक जैसा पककर तैयार होता है, लेकिन जब हम कढ़ाई में बनाते हैं ना तो साइड में थोड़ा थोड़ा हार्ड होने लगता है, इसीलिए तेल लगाने से नॉर्मल एक जैसा रहेगा। अब एक फाउल लेके अच्छे से छेद कर दें। छेद इसलिए किया जाता है कि फूले ना, फूल जाएगा तो फिर मतलब कि नहीं अच्छा बन पाएगा फूलने से, तो इसे छेद किया जाता है ताकि अंदर से जो बबल्स हैं, हवा है, ऊपर आ जाए और फूलने से ये बचे। तो पूरे में छेद करने के बाद इधर कढ़ाई अच्छे से हीट हो चुका है, थाली इसमें डाल देंगे। गैस मीडियम फ्लेम रखना है और 1 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 मिनट के लिए। कढ़ाई पहले से गर्म हो तो, यदि आप साथ साथ में दे रहे हैं तो आपको 2 से 2.5 मिनट के लिए गैस ऑन रखना है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है सारी सब्जी, जैसे में कि स्वीट कॉर्न, चीज़, मोज़रेला चीज़ मैंने ले लिया है। अब शिमला मिर्च काटने के लिए एक तरीका मैं बताती हूँ, ताकि कोई भी सब्जी डालिए ना तो एक जैसा देखने में लगता है तो अच्छा लगता है, ठीक है।
तो पहले आगे पीछे पार्ट काट कर बीच से काटिए और अंदर के बीज निकाल लीजिए। इस तरह से कुछ देख सकते हैं, काट लेना है। इसी तरह से प्याज भी काटना है, टमाटर भी काटना है। टमाटर के अंदर जो पल्प होता है उसे साइड कर लेना है, वो कोई भी सब्जी में रेसिपी में यूज कर लीजिएगा। 1 मिनट के बाद ये अच्छे से अंदर की तरफ पक चुका है, क्योंकि इसे हमें पलटना है। तो पलटने के लिए पहले 1 मिनट के लिए नीचे पका लेते हैं, इसके बाद इसे हम निकाल कर इसे पलट लेना है। एक तरफ मैंने 1 मिनट के लिए इसलिए पकाया कि जब ओवन में बनाते हैं ना तो अच्छे से पूरा पक जाता है, लेकिन जब कढ़ाई में बनाते हैं ना तो ऊपर का हल्का हल्का कच्चा रह जाता है। यदि ज़्यादा पकाते हैं तो नीचे का हार्ड हो जाता है, तो खाने में मज़ा नहीं आता। इसीलिए जब भी कढ़ाई में बनाएं तो आप 1 मिनट के लिए एक तरफ पका लीजिए, जो ऊपर का भाग रहेगा ना उसे पहले पका कर फिर इसके बाद पलट देंगे। अब 8 से 10 पीस मैंने ले लिया है पनीर। इसमें डालेंगे हल्का नमक, चिली फ्लेक्स और टमाटो केचप डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। जब मसाला मिक्स करके पनीर डालते हैं ना तो इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो सादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा मसाला डाल दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा खुल के फ्लेवर आता है। 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। यदि इसका रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं शेयर करूँगी आप लोगों से पिज़्ज़ा सॉस की भी रेसिपी, ठीक है। 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, 1 चम्मच मेयोनीज डाल देंगे। मेयोनीज नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे अच्छा फ्लेवर देता है। बच्चे लोग ज़्यादा मेयोनीज पसंद करते हैं, इसलिए डालना ज़रूरी होता है। यदि आपके घर में नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद पूरे में फैला देंगे। एक जैसा फैलाइएगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। इससे होता है ना कि मुझे पता चलता है, जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। क्योंकि मैं एक सिंपल हूँ, घर में रहती हूँ, अपना अनुभव बनाती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बस इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है, और सबसे ख़ास बात जो है मैं काम अच्छे से कर पाती हूँ। मतलब एक सिंपल घर में रह के आप लोगों को का मतलब जो सपोर्ट है ना वो मिलता है ना, तो बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। ये मेरा एक रिक्वेस्ट आप मानिए, इससे आपको कोई हानि नहीं होगा। जिसे देखना फ्री है ना उसी तरह से कमेंट करना भी फ्री है। तो प्लीज़ इसके ऊपर डाल देंगे ढेर सारा चीज़ डालने के बाद फैला दीजिएगा। इसके ऊपर अपने मनपसंद सब्जी जैसे में कि शिमला, टमाटर, प्याज, स्वीट कॉर्न, आप चाहें तो मशरूम भी डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि हर बच्चे लोग ज़्यादा पसंद पिज़्ज़ा करते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ डालना ज़रूरी होता है। आपके घर में जो भी अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। पनीर भी डाल सकते हैं, नहीं पनीर है तो स्किप भी कर सकते। मेन पॉइंट है इसमें चीज़ ढेर सारा होना चाहिए, और पिज़्ज़ा सॉस, ये 2 चीज़ से फ्लेवर अच्छा देता है। स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी हो अच्छे से इसे सजा दीजिए। सजाने के बाद बस इसे अब पकाने की बारी है। तो जल्दी पक भी जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। लास्ट बचा हुआ है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये मेरे बच्चे के अपना चॉइस है, क्योंकि मेरे बच्चे स्वीट कॉर्न पसंद करते हैं, फ़ायदा भी करता है। हर हमेशा मेरे घर में फ्रिज में रखा हुआ रहता है। अब लास्ट है जो चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और एक चुटकी मात्र कम मात्रा में सादा नमक डाल देंगे। ऊपर से ढेर सारा चीज़ डाल देंगे, क्योंकि चीज़ से ही तो पिज़्ज़ा है, इसी का नाम है पिज़्ज़ा। और बच्चे लोग पिज़्ज़ा चीज़ के लिए ही खाना पसंद करते हैं। तो बस ढेर सारा अच्छे से सजा देंगे। सजाने के बाद लास्ट है इसे पकाना। अब चारों तरफ से आपको एक काम और करना है, हल्का तेल लगा देना, यानी कि रिफाइंड लगा देना है चारों तरफ से, ताकि हार्ड ना हो। क्योंकि जब कढ़ाई में पकाते हैं ना तो नीचे की तरफ जो साइड होता है ना वो हार्ड हो जाता है, और ऊपर नीचे पूरा पकना चाहिए। ऐसे तो 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए मैंने ऊपर का भाग पकाकर इसे पलट दिए थे, लेकिन फिर भी वापस से आपको चारों तरफ हल्का तेल लगा देना है, ठीक है। तो हार्ड नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। अब कढ़ाई हीट होने के लिए रख दिए थे पहले ही, ताकि आप जब भी पिज़्ज़ा तैयार करें ना उसके पहले ही कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दीजिए। तो चलिए अब इसे पकने के लिए छोड़ते हैं। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसे हमें सेट करना है। तो थोड़ा गर्म ज़्यादा था और बच के भी इसमें डालना था, क्योंकि हाथ जलने का डर भी था। तो अब इसे हम ढक्कन लगा देंगे, कवर तुरंत कर देना है।
और सेट अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसे हम सेट कर देते हैं। नीचे स्टैंड नहीं डालें इसलिए कि नमक डाले हैं ना, इसलिए। यदि छोटा छिप्पी डालते, छोटा पिज्जा रहता तो स्टैंड डाल देते, क्योंकि नहीं तो फिर नीचे कढ़ाई में लगने लगता। अब गैस आपको लो टू मीडियम फ्लेम रखना है, क्योंकि पहले ही हीट कर लिए मैंने। तो अब गैस लो टू मीडियम फ्लेम करना है। इसके बाद इसे कवर कर लेना है। कवर करने के बाद टाइम देख लीजिए, और टाइम देखने के बाद करीबन 12 से 13 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद चेक कर लेते हैं। लेकिन जब 12 मिनट के बाद कवर हटा कर देखें ना, तो थोड़ा सा कसर था, यानी कि 2 मिनट के लिए हमें और पकाना है। तो तुरंत इसे ढक देना है, ज़्यादा देर के लिए कवर हटा कर नहीं रखना। इसके बाद 2 मिनट के बाद यानी करीबन 15 मिनट मैंने इसे पकाया है, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा मस्त यम्मी यम्मी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। ये आपके कढ़ाई के पिज़्ज़ा, जो कि एकदम लग रहा है कि डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाए हैं ना। अब इसे निकालने के बाद हम आपको पीछे का भाग दिखाते हैं। इतना ज़्यादा मस्त बनकर तैयार हुआ है। तो इसे निकालने के लिए गर्मा गर्म में निकालिए और खाइए, क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ा नहीं आएगा जो गर्म में मज़ा आएगा। ठीक है, तो निकालने के लिए आस्ते से निकालिएगा। कोई भी बड़ा सा कलछी ले लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, इतना ज़्यादा यम्मी पिज़्ज़ा बन के मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं पहली बार बनाई हूँ, लेकिन बहुत ही मस्त बनाई। लेकिन अब बच्चे लोग कह रहे हैं सप्ताह में आपको एक दिन बनाना ही बनाना है, तो बस तैयार मैं भी हो गई, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है पिज़्ज़ा भाई। अब इसमें लास्ट में डाल देना है चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, जो इसका एक सजावट होता है, एक श्रृंगार होता है। लास्ट में डालिए, इसे कटिंग कीजिए और गर्मा गर्म पिज़्ज़ा सर्व कीजिए। तो बस दोस्तों, अब क्या बारी है आप लोगों का एक कमेंट का, लाइक का, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में, पड़ोसियों में, अपने रिलेशन में आप इसे शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी घर पे बनाए, मार्केट से ना मंगाकर घर पे बनाकर एंजॉय करें। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा टम्पटिंग है। तो अब इसे काट कर हम सर्व करते हैं, क्योंकि सबको इंतज़ार करें, सबको, कि मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं भी इंतज़ार करें, क्योंकि मुझे भी पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। बार बार मैं मार्केट से, यानी कि बाहर से मंगाती थी और खाते थे, लेकिन अब मेरे घर में हमेशा घर का पिज़्ज़ा बना हुआ मिलेगा, घर का ही, कम दाम में, कम सामग्री में, एकदम परफेक्ट। कभी आपको खाकर लगेगा नहीं कि ये घर का बना हुआ है। तो विश्वास कीजिए दोस्तों, एक बार आप ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनके तक भी पहुंच सके वीडियो। और मैं हर दिन एक वीडियो डालती हूँ एक सिंपल तरीक़ा से, क्योंकि हम जानते हैं पिज़्ज़ा सबको बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता है, सब कोई खाना पसंद भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा बजट इसमें लग जाता है, पैसा लग जाता है, इस वजह से कई लोग नहीं खाना पसंद करते। तो बस आप घर पे बनाइए, एंजॉय कीजिए। और पीछे का बेस हम दिखा देते हैं आपको एक पीस, क्योंकि सब कोई लगे हुए हैं अपना अपना पिज़्ज़ा ले जाने में, और बचा एक पीस। तो लास्ट में मैं अपना पिज़्ज़ा आपको दिखाती हूँ। ठीक है, पीछे का इतना मस्त पका है ना, एकदम कलर मार्केट जैसा आया है, कहीं भी हार्ड नहीं हुआ है, एकदम एक जैसा बनकर तैयार हुआ। गलती थोड़ा ये हुआ कि हमें शुरुआत में ही आपको दिखाना चाहिए था पूरा, लेकिन ध्यान भी नहीं रहा और सब कोई खाने पे लगे हुए थे।